आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति। तो सामान्यतः अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि मानव की उत्पत्ति सभी लोग बताते हैं कि ट्रस्ट युग के प्लाइसिन काल में हुई। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो इरा कौन से थे, उसके अंदर युग कौन सा था, उसके अंदर कल्प या शक या पीरियड कौन सा था। तो इसकी सामान्य जानकारी अपने पास होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि ये होता है महाकल्प। महाकल्प जिसको अपन बोलते हैं इरा। इसके अंदर होता है युग जिसको अपन इपोज बोलते हैं। वो इसके अंदर होता है कल्प या शक। जिसको अपन पीरियड बोलते हैं। तो अपने पास महाकल्प है वो है 5, युग है 4 और कल्प या शक है वो 18। तो जो मानव की उत्पत्ति होती है वो होती है जो इरा है उसमें चौथे नंबर के इरा में, और युग है उसमें तृतीय युग में, और कल्प या शक पूछे तो 16वें नंबर के प्लायोसीन काल में होती है। तो इसलिए मानव की उत्पत्ति को समझने के लिए अपने को 5 महाकल्प देखने पड़ेंगे और 4 युग देखने पड़ेंगे और पूरे 18 कल्प शक या पीरियड देखने पड़ेंगे। जब हमको ये मालूम चलेगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे किस प्रकार हुई, कौन सी हुई। क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मानव की उत्पत्ति ट्रस्ट युग के प्लाइसिन काल में हुई तो कैसे हुई, प्लाइसिन काल कब था, कौन से इरा में था, कौन से युग में था या कौन से पीरियड में था। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अपन को पहले 5 महाकल्प को देखना है। पहला है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक। दूसरे नंबर का पैलियोजोइक। मेसोजोइक। सीनेजोइक। और नियोजोइक। पांच जो महाकल्प थे उसमें पहला था प्री पैलियोजोइक, दूसरा था पैलियोजोइक, तीसरा था मेसोजोइक, चौथा था सीनेजोइक और पांचवा था नियोजोइक। जो प्री पैलियोजोइक था इरा, उसके अंदर कोई युग नहीं था, इसमें कोई युग नहीं था। लेकिन प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें कल्प या शक पूछे तो वो 2 थे, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। इसी प्रकार पैलियोजोइक इरा के अंदर प्राथमिक युग था और इसके अंदर कल्प या शक पूछे तो वो 6 थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन और पर्मियन। पैलियोजोइक में प्राथमिक युग था, इसके अंदर 6 कल्प या शक थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस फेरस और पर्मियन। इसी प्रकार मेसोजोइक इरा के अंदर द्वितीय युग था, इसमें कल्प या शक पूछे तो 3 थे, ट्रियासिक, जूरेसिक, क्रिटेशियस। मेसोजोइक में द्वितीय युग था, इसमें कल्प या शक पूछे तो 3 थे, ट्रासिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस। इसी प्रकार सीनोजोइक के अंदर तृतीय युग था, इसमें कल्प या शक पूछे तो वो 5 थे, पैलियोसीन,
इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसिन और प्लायोसिन। इसके बाद नियोजोइक ईरा आता है, तो नियोजोइक के अंदर आता है चतुर्थक युग। इसके अंदर कल्प या शक पूछे तो इसमें दो थे। पहला था प्लिस्टोसीन और दूसरा था होलोसीन। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो महाकल्प थे वो 5 थे, प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसके अंदर युग थे 4, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक। कल्प या शक थे 18, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके बाद ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन, होलोसीन। तो ये आता है कि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। मानव की उत्पत्ति हुई थी सीनोजोइक ईरा, सीनोजोइक, और युग पूछे तो तृतीय युग, और कल्प या शक पूछे तो वो आता है प्लायोसीन। और प्लायोसीन 16वें नंबर का काल था। तो प्लायोसीन काल में हुई थी, इसलिए मानव की उत्पत्ति को समझने के लिए हमारे को ये चीज़ आवश्यक रूप से समझनी पड़ेगी भाई कौन कौन से कल्प थे, कौन से कल्प में कोई युग आता था या कौन से में कौन सा युग आता था। जिस प्रकार की प्री पेलियोजोइक में कोई युग नहीं था, लेकिन पेलियोजोइक में प्राथमिक युग था, मेसोजोइक में द्वितीय युग था, सीनोजोइक में तृतीय युग था और नियोजोइक में चतुर्थक युग था। तो जो प्री पेलियोजोइक में कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें कल्प या शक दो थे, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। और पेलियोजोइक ईरा था, पेलियोजोइक ईरा में प्राथमिक युग था और इसके अंदर कल्प या शक पूछे तो वो 6 थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इसी प्रकार मेसोजोइक ईरा के अंदर द्वितीय युग आता था। द्वितीय युग में कल्प या शक पूछे तो इसमें 3 थे, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। इसके चौथे नंबर का था सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा के अंदर युग पूछे तो तृतीय युग, और तृतीय युग में कल्प या शक पूछे तो कितने थे, कल्प या शक 5 थे। कौन कौन से थे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसी प्रकार नियोजोइक ईरा था, तो नियोजोइक ईरा में युग पूछे तो चतुर्थक युग, और चतुर्थ युग में कल्प या शक पूछे तो वो 2 थे, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें ये सामान्य जानकारी पूरी ध्यान में होनी चाहिए भाई कल्प कितने थे, महाकल्प कितने थे, युग कितने थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे दोस्तों कि मानव की उत्पत्ति ट्रसरी युग के प्लायोसीन काल में इस प्रकार हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।